सादर जय सिया राम। इस वर्ष सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और इस दिन भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसका विधि विधान से पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इससे देवाधिदेव महादेव शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो यह पूजा अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके द्वारा पूरा विधि विधान से करना चाहिए, परंतु किसी वजह से ऐसा संभव ना हो तो यह पूजा स्वयं को भी करना चाहिए। स्वयं आप ये पूजा कर सकते हैं और संभव है कि पूजा में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, विधि विधान से अगर यह पूजा ना कर पाएँ तो आरती के बाद भगवान को क्षमा याचना करके और कहीं भी पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। और क्षमा याचना इस प्रकार करेंगे। आवाहनम च न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे भगवान शिव, हम पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा अर्चना करते हैं। आप हमारे परिवार पर प्रसन्न होइए। इस पूजा में अनेकों त्रुटियां रह गई है, उसके लिए मैं पूरे परिवार के साथ क्षमा याचना करता हूं और आप हमारे भूल को क्षमा करें। इस तरह से भगवान से माफ़ी मांगा जा सकता है। कहते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो सबके मन का भाव जानते हैं। सबके मन के अंदर शिव का वास है। अतः आइए हम और आप एक बार भावपूर्ण जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भगवान को सरलता, सहजता व दीन भाव वाले भक्त अति प्रिय हैं। कहते हैं अगर आपने 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का उच्चारण अपने मुख से कर लिया तो 3 जन्मों के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम है। इस महीने में अर्थात सावन का मास भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला कारण ये माना गया है कि समुद्र मंथन से जो विष का घड़ा निकला था वो जन कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था और विषपान करने के बाद भगवान के शरीर में बहुत ही ज़्यादा ताप उत्पन्न हो गया, जिसको शीतल करने के लिए सभी देवताओं और भक्त वृंद ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। भगवान के तन का ताप दूर हुआ, अतः यह माह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका दूसरा कारण ये माना जाता है कि इसी महीने में माँ सती ने शिव को पाने के लिए अनेकों प्रकार की घोर तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के और उनको आशीर्वाद दिया और उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। तो ये दूसरा कारण है जिससे भगवान शिव को सावन का माह बहुत प्रिय है। तीसरा एक कारण और माना गया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब चातुर्मास के लिए विश्राम करने के लिए चले जाते हैं तो इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ को सुपुर्द करके और फिर भगवान विश्राम के लिए जाते हैं। तो अत्यधिक जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आने की वजह से भी यह माह भगवान को बहुत प्रिय है।
और चौथा कारण बताते हैं, माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए इसी महीने में अनेकों प्रकार के जप तप किए थे। इन सब कारणों से भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। अतः आइए हम और आप भी भाव से एक बार भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का ना तो आदि है ना अंत है। भगवान शिव सदा अनादि और अनंत है। भला इन्हें कोई संसारिक जीव कैसे जान सकता है। भगवान शिव की गुणगान और इनकी कथा का वर्णन कोई लाखों मुख से भी नहीं कर सकता है, तो हम और आप तो संसारिक मनुष्य हैं, कैसे कर सकते हैं। अतः भगवान से सर्वकाल दीनहीन भाव से क्षमा याचना करते रहना चाहिए। आइए किसी महापुरुष ने इस भाव को कितना सुंदर गाया है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भाव खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिदार निहार, रक्षा सबकी कीजियो हे बैलन पर असवार। प्रेम से बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। इस दास की ओर से आप सभी भक्त वृंद धर्मानुरागियों को सादर जय सिया राम।